भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। इतना बीत गया हमारा टाइम, अब हमारे पास है कहाँ टाइम। बीता हुआ टाइम वापस नहीं आएगा। बाकी जो बचा है वो भी बहुत गई, थोड़ी बची। कितना बचा ये मालूम नहीं। अब भोर भई, अब हो गया है सवेरा। उठो उठ जाग मुसाफिर। अब रैन नहीं है, रात नहीं है जो हम सो जाएं। जगाना सबसे, अभी जगाया फिर माँ उधर जाएगी फिर सो जाएगा। जागो, हर बार जागो, उठो और अपना काम करो। इसके लिए ये जरूरी है। तब गुरु एक जगाने का ठेका लेता है, मैं इसको जगाऊंगा। अर्जुन को जगाया लड़ाई के मैदान में, रामचंद्र जी को जगाया वशिष्ठ जी ने। योग वशिष्ठ में उसको सारा जगा के खड़ा कर दिया राम को। बोला भले ग्रस्त में जाओ, परवाह नहीं, पर जाग कर जाओ। सोते सोते ग्रस्त मत चलाना, आसक्ति आ जाएगी। सबको जगाया, जाग मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। और जाग करके फिर ऐसा जागो जो कभी सोना नहीं। जहां गुरु आया जगाने, उसके बाद सोने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो के करेंगे क्या, आलस में फिर झुक जाएंगे। इसीलिए उठो। गुरु बार बार रोज जगाता है, रोज जगाता है। उठो उठो, खड़े हो जाओ। तब हम खड़े होकर देखते हैं, अरे सच्ची बात है, गुरु रोज कह रहे हैं, आखिर हम निश्चय क्यों नहीं करते। तब आता है, कहता मेरे साथ बैठो, निश्चय करो। जैसे मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्म, ऐसे ही तुम भी कहो। शरीर को लेके बैठे न रहो। शरीर की बातें नहीं करने देता, देह अध्यास से ऊपर कर देता है। ये गुरु की कृपा है। तभी अंदर में ध्यान दो, गुरु का कितना बड़ा काम है। वो काम गुरु आके करता है जीवन में। और कोई प्रश्न, बात करो। भगवान अर्ज संजो है कि हवस जो को नहीं घटे। क्या हवस ये का इंसान के भाई धंधो कारोबार में बे में हवस ये का है भाई अञा ताईं कोन थी हटे, छो कोन थी हटे। छोकरा जेकॾहिं कमु कनि था ॻोठ हुजे, दुकान वुकान थोरो लेट सां खोलींदा, हुन ते नाराज़ थिया भाई थोरो सवेर भरो खोलींदा करियो। या चादूं खणी आऊं पाण वञी खोलियां त वरी को माइट अची वञे, भाई दुकान छो छोकिरा कोन आया, तव्हां खोलियो आहे। भाई ठीकु आहे, छोकिरा अचनि था पुठियां। त मूं चयो वरी को अहिड़ो गहरो मिट माइट को चवे थो खणी त चयूंसि त भई ठीकु आहे, पोइ छोकिरा अची वेंदा हली। इन करे हू पाण जल्दी अची वेंदा हली। भई को अकेलो आपका मन क्या कहता है, सिचुएशन कैसी भी है। असांजो मन इहो ई चवे थो त हाणे छा करणु खपे। हाणे छॾण, सभु ॻाल्हि छॾींदा आया आहियूं। हाँ, 4-5 साल थी विया आहिनि, सभु कारोबार छोकिरनि जे हथ में आहे। हाँ ठीकु आहे। ॿ टे कारोबार उते आहिनि त उहो छोकिरा हाणे उहो हवस जेका छो कोन थी घटिजी असांजी। उन लोगों को हवस है ना, हुनजो हवस कोन्हे, मूंखे हवस वधीक आहे। तव्हांखे? हा। त पंहिंजे मन खां पुछो, हिन खां पहिरीं कॾहिं सत्संग ॿुधा अथव, गुरु कयो अथव? सत्संग हर रोज़ ॿुधूंदा, हर रोज़ डेली 7 बजे सत्संग ते वञूं था, कलाक ते हले थो 8 बजे। गुरु कयो अथव? नेम करियूं था, गीता जो पाठ करियूं था घर में हर रोज़। गुरु कयो, साकार गुरु कयो अथव? हा, गुरु कयल आहे। कहिड़ो गुरु? गुरु जैसलमेर में आहिनि उते। त उन गुरुअ तव्हांखे छा सेखारियो? गुरु त इहा सिखिया ॾिनी आहे त भई सच ते हलो, सच ॻाल्हायो, को कारोबार सच जो करियो। इहो जेको तव्हांजो सवाल आहे, तव्हांजे साम्हूं सिचुएशन आई आहे, इहो तव्हां पंहिंजे गुरुअ खां पुछो, उहो तव्हांखे मिंट में सलाह ॾींदो। हा, तव्हांजे अंदर मां हवस न वई आहे, तंहिंजी माना भक्ति न जागी आहे। हा, दुकान ते वञूं था न, पोइ 3-4 बजे ताईं दुकान ते वेठा हूंदा आहियूं। भक्ति न जागण जे करे हवस वेंदी कोन्हे। 3-4 त छोकिरा चवनि भई असांखे मिट माइट चवंदा छो अञा। मां सम्झी वियसि तव्हांजी ॻाल्हि। जॾहिं भक्ति जगंदी, प्रेम जगंदो, हवस ख़तम थी वेंदी आहे। हवस खे ख़तम कयो। हरिओम भगवान। हरिओम भगवान। ये ज्ञान गंभीरता का है, हाँ, लेकिन हमारे स्वभाव से चंचलता नहीं जाती।
स्वभाव तो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। ये शरीर का स्वभाव है चंचलता। तुम शरीर है नहीं, अभ्यास नहीं है तुम्हारा। अध्यास है देह का, मगर अभ्यास नहीं है। देह अध्यास बार बार निकल आता है जब ये आपको चंचलता है, और ये ज्ञान गंभीरता का भी नहीं है। आप अपने अंदर टिक्का लगाते हैं ये गंभीरता का है, मेरे में चंचलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान श्रद्धालु का है, विश्वासी का है, निम्रता वालों का है। जब आ गया मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, और जो चंचलता है शरीर में, शरीर में हूँ नहीं, मन में हूँ नहीं, बुद्धि में हूँ नहीं, इंद्रिया में हूँ नहीं, मैं इन सब का साक्षी चेतन आत्मा हूँ। आई एम मास्टर, मैं शागिर्द नहीं हूँ, मैं इन सब को जानने वाला। मैं जानता हूँ मन क्या करता है। हमको राह में चलते चलते हजारों बार मन आए, हम पहचान जाते हैं ये मन है। देखो माँ बाप कितने होशियार होते हैं। छोटा सा बच्चा, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, पहचान देते हैं ना। कहीं हम देखेंगे कुत्ता बिल्ली चूहा कॉमन है, तो घर में हमको एकदम नजर आते हैं, दरवाजे के बाहर भी, तो हम पहचान जाते हैं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है। तो हम इन सबको जानते हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अभिमान है, ये राग द्वेष, सब पहचान गए। हम इनका संग नहीं करते, भले आए भले बैठे, हम कुछ नहीं इनका संग करें। मैं मास्टर होके इन सबको दृष्टा हूँ, साक्षी चेतन देखने वाला। मैं इनका संयोग नहीं लेता, मैं इनको साथ में अपने नहीं रखता, मैं इनकी एक बात नहीं मानता। और मैं जानता हूँ ये मन मुझे गिराएगा, चंचल वृत्ति वाला है, मैं मन का संयोग नहीं करता। मैं पहचान गया ये मन है। बैठे बैठे हजारों बार मन आता है, समझ जाते हैं ये आवाज गुरु की है, ये मन की है। मन जो हमको संसार से जोड़े वो है मन। जैसे इसने बोला हवस जाति नहीं, माना मन जुड़ा है दुनिया से। अगर भक्ति होती, भगवान से जुड़ा होता, तो हवस नाम की कोई चीज हमारे में होती नहीं है। इसीलिए ये भले हम बोलते हैं चंचलता, तो मास्टर बनो, शागिर्द नहीं। मास्टर बन के देखो, ये मन आता है, ये बुद्धि आती है, विचलित होती है, ये इंद्रियां, पर मैं इनका साथ नहीं देता। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। पहले दिन से गुरु ने ये सबक पढ़ाया, उस सबक को सदा याद करो। शरण लो गुरु की, तो खुद ब खुद बात को ध्यान में समझ आ जाएगी। और माइक लो। हे भगवान, हाँ मैं गुरु के बहुत शुक्राने करता हूँ। हाँ कि मैं जो काम में जाता हूँ तब मेरे को इतनी, हरदम मैं शुक्राना करता हूँ, हरदम चलते फिरते घूमते फिरते खाली शुक्राने करता हूँ। मैं जब काम में जाता हूँ तो दूसरे को क्रोध आ जाता है। क्या आता है? क्रोध इसलिए आता है कि आप जब भी काम में जाते हैं कोई ना कोई कामना लेके जाते हैं कि मैं जैसे चाहूँ वैसे ये लोग काम करें, मैं जैसे चाहूँ वैसे ये सिचुएशन बन जाए। जहाँ पर इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, अगर होती है तो बड़े प्रसन्नचित है, अगर नहीं होती है तो क्रोध आता है। काम से पैदा होता है क्रोध, क्रोध से पैदा होती है मूढ़ता, मूढ़ता से पैदा है आसक्ति, आसक्ति वाला मनुष्य बड़ा मूढ़ होता है। मूढ़ता से पैदा हुई आसक्ति, आसक्ति हमारे अंदर कमजोरी है, कमजोरी को जन्म देती है, इसीलिए हम मूर्ख बन जाते हैं। हमारे को कामना को ध्यान देना है, कामना नहीं करें तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं करेंगे तो मूढ़ता नहीं आएगी, मूढ़ता नहीं होगी तो आसक्ति नहीं पैदा होगी, अज्ञानता नहीं आएगी, और साफ हृदय बन के संसार में चलते रहेंगे। कैसी इच्छा, क्यों मैं चाहूं कि मेरी इच्छा से काम हो? भले भगवान की इच्छा है आज नहीं वो काम होना है, कल होना है, भले हुए। माता बाकी जो मैं सेवा करता हूँ हर तन मन से, धन तो है नहीं मेरे पास बिल्कुल। हाँ, तो जो सेवा करता हूँ वो भी मेरे से वो हो जाता है। कुछ नहीं, तुम करते चलो, पर सेवा जब करते होगे तो वापसी में इच्छा जरूर रखते होगे कोई ना कोई। मैं इच्छा नहीं है, मुझे कोई अच्छा कहे, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मेरे को अभी नहीं है तमन्ना। ऐसा भी नहीं है? नहीं है। तो क्या आता है? बस सत्संग का बस भाव बस मिलते रहे। हाँ, सत्संग मेरे पे बहुत ही वो है।
सबसे बड़ी है मेरी सत्संग। कहाँ सुनते हो सत्संग? मैं राजनांदगांव में। कहाँ पे? राजनांदगांव। जी हाँ, तुम चलते रहो, आराम से सब ठीक हो जाएगा। जहाँ वो सत्संग करते हैं थोड़ा उनसे बातचीत करो, प्रेम पैदा करो। न चाहते हुए भी तुम्हारा मन सबसे प्रेम पैदा करे और सब जगह परमात्मा देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, बैठो। और हाँ बोलो, माइक दे दो, बैठ के बोलो। हाँ बोलो बोलो। हरिओम भगवान जी। हरिओम। भगवान जी, मन में ना गलत विचार बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या चीज? मन में विचार बहुत गलत जल्दी आ जाते हैं। मन चंचल है। गलत विचार अच्छा हाँ। रहेगा विचार। हाँ हाँ विचार। भले तुम अंदर में सत्संग सुनता है जी। हाँ, तुम सत्संग सुनते रहो, परमात्मा की दृष्टि डालो, ये अपने आप ही चला जाएगा। ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। जब भी ऐसा विचार है अपने आप को चेंज करो, किसी न किसी काम में अपने को बिजी कर दो। इसको खाली बैठेगा तो ख्याल आएगा, खाली न बैठो। कोई ना कोई काम में तुम्हारा मन लगा रहना चाहिए। जो तुम्हारे इंटरेस्ट का वर्क है भले करो, पर मन को खाली न बिठाओ। खाली बिठाएगा तो विचार आएंगे। सत्संग में लग जाओ, किसी न किसी बात में ऐसे बिजी हो जाओ, जोर जोर से भजन गाओ। इसको हमें किसी तरह झूठे मन से दोस्ती तोड़नी है। तो जब दूसरी से टूटेगी ना, फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। इसके ऊपर ज्ञान पक्का रखो, ध्यान रखो इसका, अपने आप ही ये चला जाएगा। इसको बिजी करो, कहीं ना कहीं अपने आप होगा। बहुत अच्छा किया तुमने बोला। अब सत्संग में आए हो ना, सत्संग सुनते रहो, अपने आप चला जाएगा मन। और कोई? हेलो भगवान। हाँ बोलो। भगवान, यहाँ बैठे हुए समस्त लोग ही नहीं बल्कि भारत और भारत से बाहर रहने वाले जितने भी आपको जानते हैं, सब वो जानते हैं कि आप ऐसे। कौन बोल रहा है? हाँ खड़े होके बोलो तो हमको दिखाई दे। हाँ, समस्त लोग जानते हैं कि आप ऐसे ज्ञान के पावर हाउस हैं जो इस पूरे विश्व को शांति से, सुख से रहने के लिए और जीवन का आनंद कैसा लिया जाए इसका ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या ये ज्ञान एक सीमित दायरे में नहीं हो रहा है? क्या इस ज्ञान का दायरा विस्तृत नहीं होना चाहिए जिससे कि सारे लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें? अगर ये दायरा इतना बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तब भी हम यही ज्ञान का लाभ उठाएंगे। हाँ, तब भी यही ज्ञान का लाभ उठाएंगे। आपके ज्ञान का लाभ अभी उठा लो। मेरा कहने का मतलब ये दायरा विस्तृत होना चाहिए, सिर्फ सीमित समाज में क्यों रुक गया है? हम कहते हैं कितना विस्तार करोगे, कितना तुम जितना चाहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखते हैं, हम नहीं देखते। ये लोग आपको दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ आप दिखाई देते। पहले आप ले लो जी, बात खत्म। ठीक। पहले खुद को तो सुधारो, तुम सुधर जाएगा सारी दुनिया सुधर गई। बाकी दुनिया को सुधारने हम नहीं आए हैं, हम तुम ही सुधर जाओ, बहुत बड़ी बात है। एक दिया अगर कोने में जलता है तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है। तुम जलो तो पहले ही चिंता, दूसरे सुधरे। सारी दुनिया में ज्ञान की कोई कमी है? हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ ज्ञान है, कोई ना कोई गुरु बना बैठा है, ज्ञान सुनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। सारी दुनिया भरी हुई है अध्यात्म से, कहीं कमी नहीं है ना? ऐसा किताबें, शास्त्र, गुरु, गुसाई सब अपने अपने तरह से देख रहे हैं। जितने हॉस्पिटल, उतनी होटल्स, उतने स्कूल, क्या कमी है संसार में मुझे बताओ? उतनी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरीज, सब कुछ तो है। बाकी कितना दायरा बड़ा करना चाहता है, कितना बड़ा करेगा? बोलो। सब कुछ तो इतना बढ़ गया है, अभी तुम कहाँ है? तुम समा ही नहीं जाते हैं। एक तुम सुन लो, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। दूसरों के लिए बड़ी चिंता है, पर अपने लिए चिंता नहीं। और कोई? हाँ बोलो। केर बैठो, बक बक करे। कौन है इधर? हाँ हाँ, तू है ना? डी न
पाण सां वेठियूं ॻाल्हाइनि, मूंसां थोरी थियूं ॻाल्हाइनि। मूंसां ॻाल्हाइनि त मूंखे ॿुधणु अचे। सभु सम्झनि थियूं भई हुते वेठा आहियूं, असांजो आवाज़ न वेंदो। जॾहिं मुंहिंजो ई आवाज़ माइक खां सवाइ तव्हां वटि नथो अचे त हीअ आवाज़ तव्हांजो मूं वटि कीअं ईंदो? थोरी त सम्झ हलायो न। हाँ भगवान, छा थी चई? और कोई जो बोले माइक पर बोले तो मैं समझूं आपका प्रश्न और आपको राइट तरीके से उत्तर भी दे सकूं। शुक्राने भगवान, दादा हाँ। भगवान के पल पल के शुक्राने हैं। हाँ जब से सत्संग से जुड़े हैं, जब से दादा के ज्ञान में जुड़े हैं, हाँ तो खुद को ही अनुभव महसूस होता है कि 95% क्रोध मतलब हट गया है, हाँ, लेकिन 5% अभी भी है भगवान जी। कोई बात नहीं, लगे रहो, वो भी हो जाएगा। जहाँ इतना हो गया बाकी थोड़ा सा बचा है वो भी हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है कि ना हो। बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस सदैव तुम्हारी दिन दिन होती रहेगी। कोशिश करो, लगे रहो, बस पेड़ से जुड़े रहोगे तो रसीले बन जाओगे। चलते चलो। हाँ बोलो ना भगवान जी। पहले माइक लो। भगवान जी। हाँ बोलो। भगवान जी शुक्राना। शुक्राना। जब से सत्संग में आ रहे हैं। कहाँ से बोल रही हो? जी जी कहाँ से हो? हाँ बोलो, खड़ी हो जाओ, खड़ी होके बोलो तो समझ में आए सबको। हाँ, जब से सत्संग में आ रही हो? जी, जब से सत्संग में आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और कर्म नहीं बनते हैं भगवान जी। हाँ। पहले कर्म बहुत बनते थे। हाँ सच्ची और बात जिस है। दिन दोनों टाइम का सत्संग होता है उस दिन और मजा आता है। बहुत अच्छी बात। मैंने पूरा दिन निकल जाता है, बस सत्संग का ही ध्यान रहता है और कोई चीज का बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठो। और